हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत के सफल योद्धा के बारे में और सफल नेता के बारे में। तो आइए जानते हैं कि महाभारत का सफल नेता कौन था। महाभारत युद्ध क्यों हुआ। महाभारत युद्ध रुक भी सकता था, लेकिन महाभारत युद्ध हुआ। इसके पीछे का कारण क्या है, ये किस योद्धा ने करवाया था, इसका पूरा सच क्या है, आइए जानते हैं। वीडियो पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। महाभारत ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि लीडरशिप के सबसे गहरे लेसन्स का खजाना है। आज हम इस महान एपिक से 3 ऐसे लीडरशिप लेसन्स निकालेंगे जो आज के जमाने में भी उतने ही रेलेवेंट हैं। पहला लेसन है, कृष्ण से सीखें कि कैसे बने एक विजनरी लीडर। जब पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए तैयार हो रहा था, तो कृष्ण ने कुछ अलग ही सोचा था। वो जानते थे कि ये युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं है, बल्कि धर्मा और अधर्मा के बीच का संघर्ष है। एक ट्रू विजनरी लीडर की तरह उन्होंने बिग पिक्चर देखा था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता के थ्रू ये समझाया कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ ऑर्डर्स देना नहीं है, बल्कि ये है कि आप अपनी टीम को इंस्पायर करें, उन्हें पर्पस दें। जब अर्जुन कंफ्यूज्ड था, तो कृष्ण ने उसे बताया कि एक लीडर का काम है अपने पीपल को क्लैरिटी देना, उन्हें मोटिवेट करना। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही होता है ना। जो लीडर्स सिर्फ टारगेट्स के बारे में बात करते हैं, वो टेम्पररी सक्सेस पाते हैं, लेकिन जो लीडर्स अपनी टीम को बिगर विजन दिखाते हैं, पर्पस देते हैं, वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हैं। कृष्ण ने ये लेसन हजारों साल पहले दे दिया था। दूसरा पावरफुल लेसन मिलता है युधिष्ठिर से, इंटेग्रिटी और मॉरल लीडरशिप के बारे में। युधिष्ठिर को यद धर्मराज कहा जाता था क्योंकि वो हमेशा सच के साथ खड़े रहते थे। लेकिन यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी ये इंटेग्रिटी कभी-कभी उन्हें मुश्किल में भी डालती थी। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो युधिष्ठिर को अपनी गैम्बलिंग की वजह से बहुत गिल्ट फील हुआ। लेकिन एक ट्रू लीडर की तरह उन्होंने अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट किया। वो अपनी टीम के सामने वल्नरेबल बने, अपनी वीकनेसेस एडमिट की। ये मॉडर्न लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आज के ज़माने में भी जो लीडर्स अपनी मिस्टेक्स हाइड करते हैं, वो इवेंचुअली फेल हो जाते हैं। लेकिन जो लीडर्स ट्रांसपेरेंट रहते हैं, अपनी टीम के सामने ऑनेस्ट रहते हैं, वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। युधिष्ठिर ने यह दिखाया कि इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करके मिली सक्सेस रियल सक्सेस नहीं होती। तीसरा और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स लेसन मिलता है भीष्म से, ड्यूटी और पर्सनल वैल्यूज के बीच बैलेंस के बारे में। भीष्म एक फैसिनेटिंग कैरेक्टर हैं क्योंकि वो एक कमिटेड लीडर थे, लेकिन साथ ही कॉन्फ्लिक्टेड भी थे। भीष्म ने हस्तिनापुर के थ्रोन के लिए अपनी पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी। वो अपनी ड्यूटी के लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड थे। लेकिन जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आया, तो वो जानते थे कि कौरव गलत हैं, फिर भी उन्होंने अपनी लॉयल्टी निभाई। ये मॉडर्न लीडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। कभी कभी आपको ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं जहां आपकी पर्सनल वैल्यूज और ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी में कॉन्फ्लिक्ट होता है। भीष्म ने दिखाया कि एक लीडर को अपनी कमिटमेंट्स ऑनर करनी चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी सोचना चाहिए कि क्या सही है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ये डायलेमा आती है। जब कंपनी के डिसीजंस आपकी पर्सनल एथिक्स के अगेंस्ट जाते हैं, तो क्या करना चाहिए। भीष्म का एग्जाम्पल ये सिखाता है कि लीडरशिप में कभी कभी टफ चॉइसेस लेने पड़ते हैं और हर चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। महाभारत की ये तीनों लेसन्स आज भी रेलिवेंट हैं। कृष्ण से सीखें विजनरी थिंकिंग, युधिष्ठिर से सीखें इंटेग्रिटी और भीष्म से सीखें कमिटमेंट। ये तीनों क्वालिटीज मिलकर एक कंप्लीट लीडर बनाती हैं। महाभारत सिर्फ एक एपिक नहीं है, ये लीडरशिप का ग्रेटेस्ट मैनुअल